तहज्जुद वो दरवाज़ा है जो सिर्फ लोगों के लिए खुलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहज्जुद अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक ऐसा बंद दरवाज़ा है जो सिर्फ तहज्जुद की नमाज से ही खुलता है। यह दरवाज़ा उन लोगों के नसीब में होता है जो अल्लाह के बेहद करीब होते हैं, और सबसे बढ़कर अल्लाह उन्हें खुद तहज्जुद की तरफ लाता है। रात के अंधेरे में सिर्फ वही लोग अल्लाह को पा सकते हैं जिन्होंने अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत की हो। इस वक्त अल्लाह और आपके दरमियान होने वाली गुफ्तगू, आंसुओं से भरी हिचकियाँ, दिल में की गई बातों की आवाज़ें सिर्फ अल्लाह के सिवा कोई नहीं सुन पाता। इस वक्त सजदों से ना तो सर उठाने का दिल करता है और ना ही आसमान से नज़र हटाने का। और अगर ऐसा हो जाए कि कभी उसी दौरान तुम्हारी अल्लाह से तहज्जुद में मुलाकात हो जाए और वह तुम्हारे रूबरू आ जाए, तो वह मंजर तुम्हारे लिए किसी मौजिज़े से कम नहीं होगा। तहज्जुद वह नमाज है जिसमें इंसान रात के अंधेरे में अपने अल्लाह से मुलाकात करता है। वह नींद से बेदार होकर अपने रब के आगे झुकता है, मगर ज़रूरी नहीं कि कोई तहज्जुद पढ़ता है तो महबूब की मोहब्बत ही मांगे, क्योंकि जो अल्लाह है उसकी मोहब्बत में बड़ा सुकून है। और तहज्जुद की तौफीक भी उन्हें ही मिलती है जिन्हें अल्लाह को राज़ी करना होता है। तहज्जुद के वक्त का सुकून सिर्फ वही समझ सकता है जिसने तहज्जुद में अल्लाह से बातें की हों, जिसने तहज्जुद की नमाज में भी दुनिया की मोहब्बत नहीं अल्लाह की मोहब्बत मांगी हो। तो फिर दुआएं मांगते रहो, क्योंकि दुआओं से सब कुछ बदल सकता है। जो तुम नहीं कर सकते वह दुआएं कर सकती हैं, फिर चाहे वह काम तुम्हारी नज़र में लाख नामुमकिन ही क्यों ना हो। दुआएं कुन की तरह होती हैं जो मौज बनकर तुम तक वापस आती है। और अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कह दो मेरे उन बंदों से जिन्हें हालात नामुमकिन लग रहे हैं, मैं हर शय पर कुदरत रखने वाला हूँ। कबूलियत और मौजिज़ों के इशारे अल्लाह यूँ भी देता है कि ना आपके दिल को इंतज़ार से थकने देता है और ना ही आपकी ज़ुबान से दुआओं का सिलसिला रुकने देता है। एक बात याद रखो, हमारी ज़िंदगी में कुछ भी हो, जितना मुश्किल वक्त है, जितने पेचीदा हालात हैं और कितनी ही परेशानियां दरपेश हैं, सब कुछ वक्ती है। मुश्किल वक्त हमारी ज़िंदगी का सिर्फ एक पेज होता है, पूरी ज़िंदगी नहीं। हम इस वजह से जीना तो नहीं छोड़ सकते। इंसान वाकई बहुत अजीब है, हमें अल्लाह की मसलहत कभी समझ नहीं आती। हम एक ही बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं और उसी पर रोते रहते हैं, जबकि अल्लाह ने हमें बहुत कुछ और भी दिया होता है। अल्लाह पाक की रज़ा में राज़ी रहना सीखो और उसका शुक्र अदा करते रहो। तुम्हारा बार बार तड़प कर मांगना इस बात की अलामत है कि अल्लाह को तुम्हारा मांगना पसंद आ गया है, और अब बहुत जल्द वह तुझसे राज़ी होकर कुन भी फरमा देगा। अल्लाह चाहे तो आपको सब कुछ मिल सकता है, और अगर वह ना चाहे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दो, फिर जो चीज़ आपको पसंद है बेहतरीन वक्त पर आपकी झोली में डाल दी जाएगी। अल्लाह से मांगना हर किसी के नसीब में नहीं होता। अगर तुम मांग रहे हो तो यह अल्लाह की दी हुई तौफीक है, फिर उदास मत हो। जिसने तौफीक दी है वह बेहतरीन वक्त पर कबूल भी ज़रूर करेगा। जो कहानी तहज्जुद तक पहुँच जाती है वह कभी अधूरी नहीं रहती। चाहत से नसीब तक का जो फासला है वह बस एक दुआ है। तहज्जुद में बहने वाला हर आंसू अल्लाह से कुन कहने की सिफारिश करता है। जब रात के आखिरी पहर अल्लाह खुद चुनता है तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो फिर सोचो वह तुम्हें खाली हाथ कैसे लौट आएगा। इसलिए जब भी रात के आखिरी पहर आँख खुले तो उसे बेवजह मत समझना। यह इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुमसे तहज्जुद में मुलाकात करना चाहता है। पता है सब्र इतना मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने सब्र के सीने में मोजिज़ा रखा होता है, और जब यह मोजिज़ा सामने आता है तो इंसान अपना हर दुख भूल जाता है। दुआएं इंसान के बस में नहीं होती, यह तो अल्लाह की रज़ा से दिल का हिस्सा बनती हैं, और दुआ का ख्याल तब तक नहीं जाता जब तक वह चीज़ नसीब का हिस्सा नहीं बन जाती। जब इंसान बेहद तकलीफ़ में होता है और मुस्कुरा कर यह कहता है
کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے اور آہ سیدھے 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی دعا اور آہ کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ تم صبر کر رہے ہو تو یقین رکھو اللہ بھی تمہاری نیتوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں تم رو رہے ہو اور وہاں اللہ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے تمہیں وہی ملے گا جو تم نے دعاؤں میں مانگ رکھا ہے۔ تمہارا کام دعا کرنا ہے، اسباب خود اللہ تعالیٰ بناتا ہے اور بہت جلد وہ تمہیں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے۔ آخر میں دعا کرتی ہوں، یا اللہ، یا رحمان اور رحیم، ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تیرے ہی در کے فقیر ہیں۔ یا رب، جس طرح تو نے ہمیں تہجد کی اہمیت سمجھنے کی توفیق دی، اسی طرح ہمیں ہر رات اپنے سامنے کھڑے ہونے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہماری آنکھوں کو اپنے خوف اور یاد میں نم کر دے اور ہماری زبان کو اپنی حمد اور دعا سے زندہ رکھ۔ یا رب، جو لوگ اس وقت پریشان ہیں، جو دل ٹوٹے ہوئے ہیں، جو راتوں کو جاگ کر روتے ہیں، تو ان کے ہر درد کو اپنی رحمت سے سکون میں بدل دے۔ یا اللہ، ہماری ہر ادھوری خواہشوں کو، ہماری ہر بے بس دعا کو اپنے کن سے پورا کر دے۔ یا کریم، اگر ہم نے گناہ کیے ہیں تو ہمیں معاف فرما، اگر ہم بھٹک گئے ہیں تو ہمیں ہدایت دے، اور اگر ہم ٹوٹ گئے ہیں تو ہمیں پھر سے سنبھال لے۔ یا رب، ہماری دعاؤں کو قبولیت کا لباس عطا کر، ہماری زندگی کو برکتوں سے بھر دے اور ہمیں ہر اس چیز سے دور رکھ جو تجھے ناپسند ہو۔ یا اللہ، ہمیں صبر عطا کر اور اس صبر کے بدلے میں ہمیں ایسے معجزے دکھا کہ ہم تیری قدرت پر اور بھی یقین کرنے لگیں۔ یا رحمان، ہمارے ماں باپ پر اپنی رحمتیں نازل فرما، ان کی ہر دعا کو ہمارے حق میں قبول کر اور ہمیں ان کا فرما بردار بنا۔ یا رب، ہماری تنہائی کو اپنی یاد سے بھر دے، ہماری راتوں کو تہجد سے روشن کر دے اور ہماری زندگی کو اپنی رضا کے راستے پر چلا دے۔ یا اللہ، جب بھی ہم تجھے پکاریں تو ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اور جب بھی ہم ٹوٹیں تو ہمیں اپنے اور قریب کر لینا۔ یا کریم، ہماری آخری سانس تک ہمیں ایمان پر قائم رکھنا اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لینا۔ یا اللہ، ہماری ہر دعا، ہر آنسو اور ہر امید کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔